90 डिग्री कोण, इसको क्या बोलते हैं हम? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। अब हमने 3 कोण सीख लिए। कौन कौन से? अब मुझे हाथ खड़े करके बताएगा भाई समकोण किसे कहते हैं। कौन बच्चा बताएगा हाथ खड़े करके? शाबाश, बता बेटे तुम्हें उनको का। जो कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। शाबाश, क्लैपिंग करो इसके। न्यून कोण किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करो जिसको समझ आ गई। न्यून कोण किसे कहते हैं? बता बेटे तुम। जो कोण 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। शाबाश, इसके लिए भी क्लैपिंग करो। शाबाश। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे प्रकार खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि 3 कोण हमने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद हम अगला कोण करेंगे। पहले हमने किया शून्य कोण, दूसरा किया न्यून कोण, फिर किया समकोण। अब हम इसके बाद अगला करेंगे अधिक कोण। क्या करेंगे? अधिक कोण। जैसा कि नाम से ही पता है, अधिक हो गया। अधिक मतलब किससे अधिक? 90 से अधिक। न्यून कोण क्या था? 90 से कम। और अधिक क्या हो गया? 90 से ज्यादा। लेकिन 360 से कम, 180 से कम, 180 से कम। जैसे ये हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और ये हमने बनाया था, देखो 60 का, ये बनाया था 90 का, और अब ये है 180 का। ये क्या है? 180 डिग्री का। ये था 60 का, ये था 90 का। जो कोण 90 से तो अधिक हो, बड़ा हो, और 180 से छोटा हो, वो कौन सा होगा? अधिक कोण होगा। वो क्या होगा? अधिक कोण। वो 120 का भी हो सकता है, 135 का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, ठीक है। 180 से कम। तो ये जितने भी 90 से अधिक बनेंगे, जितने भी 90 से अधिक कोण बनेगा, यानी कि ये वाला वो होगा अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण। ये 60 डिग्री का क्या कोण बन गया था? 90 डिग्री का क्या बन गया था? 120 डिग्री का क्या बन जाएगा? समझ आ गई सबको? हाँ जी। अब अगर ये घूम के यहाँ से इधर जा रही है, ये वाली, तो ये 180 डिग्री पे, तो ये इसको बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। ऋजु कोण, ठीक है। सबको समझ आ रही है? हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। ये 180 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। पहले को क्या बोलते थे? सबसे इसको पहले नीचे वाले को, शून्य ये वाला, ये कौन सा कोण था? शून्य शून्य कोण। ये वाला कौन सा कोण था? न्यून कोण। ये कौन सा कोण था? कोण। ये कौन सा कोण था? और ये कौन सा था? ऋजु कोण। अब इसके बाद भी कुछ रहता है? हाँ, रहता है। अभी कोण खत्म नहीं हुए, 2 कोण और पड़े अभी। इसके बाद ऋजु कोण के बाद आएगा बृहत कोण। क्या कौन सा आएगा? बृहत कोण। बृहत कोण। बृहत मतलब बहुत बड़ा, फैला हुआ। तो ये क्या होगा? जब ये हम आगे घुमा देंगे ऐसे ऐसे, और ये 180 से बड़ा हो गया, लेकिन 360 से कम है। 360 ये है, पूरा घूम के 180 का यहाँ आया था ना, 360 का यही मिल जाएगा। लेकिन ये हो गया 180 से तो बड़ा हो, लेकिन 360 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? बृहत कोण। क्या बोलते हैं उसको? समझ आ गया? हाँ जी। और अगला हमारा अंतिम कोण जो है वो है पूर्ण कोण। कौन सा है? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। कोण जो 7 कोण है, उनमें 7 कोण में सबसे अंतिम कोण है पूर्ण कोण, यानी कि जो पूरा ही 360 डिग्री का कोण हो, जो पूरा 360 डिग्री का कोण हो, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। अब ये देखो, यहाँ से चली थी ये सुई, यहाँ से सुई चली थी शुरू से ही, इसका इधर मुंह था। ये पहले जब यहाँ से सुई सीधा चली तो शून्य कोण था। फिर जब हमने यहाँ से यहाँ घुमाया, ऊपर गया एंटी क्लॉकवाइज,
तो ये क्या बन गया? न्यून कोण। न्यून कोण। फिर उसके बाद जब ये सीधे 90 पे चली गई तो ये हो गया समकोण। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद जब ये समकोण से बड़ी हो गई लेकिन 180 से छोटी हो गई तो ये बन गई अधिक कोण। जब ये पूरा 180 पे आ गया तो ये बन गया ऋजु कोण। और जब ये 180 से तो बड़ी हो गई लेकिन 360 से छोटे है तो क्या बन गया? बृहत् कोण। और जब ये पूरा घूमकर पूरा 360 में वापस मिल गया पूर्ण कोण। तो ये हमारे कोणों के प्रकार हैं। क्या है हमारे कोणों के प्रकार? कितने प्रकार के हुए? 7। कोण हमारे कितने प्रकार के हैं? जब भी एक रेखा स्थिर रहती है और दूसरी रेखा जब घूमती है तो घूमते हुए उसमें जो परिवर्तन आता है, एक रेखा स्थिर है दूसरी रेखा घूम रही है, घूमते हुए उसमें जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, तो उस बदलाव में जितना भी माप आएगा, उस घूमते हुए रेखा में जितना भी माप होगा उस माप को हम क्या कहते हैं? कोण। अगर वो माप उसी रेखा पर ही है, बिंदु वाली रेखा पर ही, तो वो होगा शून्य कोण। अगर वो घूमते हुए ऊपर चली गई लेकिन 90 से कम है तो न्यून कोण बन जाती है उस पर। अगर वो 90 तक पहुंच गई वही घूमती हुई रेखा तो समकोण। अगर वो 90 से तो अधिक हो गई लेकिन 180 से कम है तो अधिक कोण। और जब 180 पे पहुंच गई तो ऋजु कोण। जब 180 से आगे बढ़ गई लेकिन 360 से कम है तो बृहत् कोण। और जब 360 पर ही पहुंच गई, पूरा घूम गया, सर्कल बन गया पूर्ण कोण। तो ये हमारे 7 प्रकार के कोण हैं। अब मैं अगर किसी से पूछूं प्रश्न कि ऋजु कोण किसे कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़े करो बच्चे। जिस पर ऋजु कोण किसे कहते हैं बता तन्नू। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। शाबाश, क्लैपिंग करो। बृहत् कोण किसे कहते हैं? बृहत् कोण ये वाला कौन बताएगा? हाँ बता बेटा। 270 डिग्री के कोण को कितने डिग्री के? जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको क्या कहते हैं? बृहत् कोण। शाबाश, बैठो। और अब पूर्ण कोण किसे कहते हैं? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, हाँ दुमता बेटा। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? इसके लिए भी आज आपने क्या क्या सीखा? कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने क्या सीखा? कोण किसे कहते हैं? उसके बाद हमने क्या सीखा? कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। कौन कौन से कोण होते हैं? जैसे देख सकते हो चार्ट में, शून्य कोण, और ये कोण तुमने आप सब ने प्रकार की सहायता से बनाने हैं, फुटा और प्रकार की सहायता से। आप इस चार्ट को देखो सभी। अगर ये देखो ए और ब 2 संख्याएं हैं, रेखा है, ए पर रेखा स्थिर है, ब पर जा रही है, अपनी ही रेखा के सामने है, अपने ही बिंदु के सामने अगर जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य कोण। उसके बाद जब यही रेखा ऊपर घूमती है, यानी कि अपने स्थान में परिवर्तन करती है, तो घूमते घूमते अगर वो 90 डिग्री से कम है और शून्य से अधिक है तो ये हमने 30 डिग्री का बनाया, ये 60 का बना, फिर बीच में 30 का बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। उसके बाद जब यही रेखा घूमती हुई परिवर्तन करती हुई ऐसे द की ओर जा रही है, यानी कि सीधा जा रही है, 90 का कोण बना रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण। फिर वही जब रेखा घूमती हुई परिवर्तन करती हुई अपनी स्थिति में ऐसे द की ओर जा रही है लेकिन 90 से अधिक हो गई है और 180 से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। फिर वही रेखा जब पूरी 180 तक घूम गई तो उसको क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। जब वो 180 से भी आगे चली गई, 240 पर चली गई लेकिन 360 से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? बृहत् कोण।
और उसके बाद जब वो रेखा पूरा घूमकर वापस 360 पर आ गई तो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार हमने आज सीखा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, और इन कोण बढ़ते कैसे हैं। तो क्या सभी बच्चे अपने घर से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कोण बढ़ाकर लाएंगे? क्या आप सभी को आज का ये जो पाठ है अच्छा लगा? किस किस को कोण समझ आ गए? हाथ खड़े करो जिसको आज कोण बनाना सीख गए हैं। शाबाश। एक बार अपने लिए क्लैपिंग करो। अब आप बच्चे बता सकते हैं भी कोण कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। तो आपने अपने घर से सभी बच्चों ने एक एक कोण बनाकर लाना है। कौन सा, चाहे न्यून कोण बनाओ, चाहे अधिक कोण बनाओ, चाहे समकोण। तो अब हम एक बार अपने पूरे इस लेसन की, पूरे पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति मतलब एक बार संक्षेप में हम आपको एक बार रिवीजन करेंगे। आपने भी उसको एक बार दोबारा सुनना है। सबसे पहले हमारे पास था कि कोण कहते किसे हैं? कोण कहते किसे हैं? मैंने पहले भी बताया था, ये देखो इधर चार्ट पे भी है, तुमने घर से भी लिख के लाना है कि यदि कोई भी रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। उसका जो माप होगा उसको क्या कहते हैं? कोण। और कोण का चिन्ह मैंने आपको बताया था। कोण का चिन्ह है ना, जैसे ये कोण का चिन्ह बनाया था हमने। कोई भी आपसे पूछे कि कोण का चिन्ह क्या है तो ये कोण का चिन्ह है। ये क्या है? कोण का चिन्ह। क्यों चिन्ह है कोण का? ये क्योंकि इसमें दूसरी रेखा घूमती हुई अपने अंदर परिवर्तन ला रही है और उसका जो माप होगा वो कोण बन जाएगा। कोई कहीं कोण का एक चिन्ह बना के दिखाओ, कोण कैसा होता है, तो ये है उसका चिन्ह। ये भी बना सकते हो, उसमें फिर ये चिन्ह आ जाएगा। ये 90 का बना दो, इसके अंदर ये 60 का बन गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? कोण का चिन्ह हो गया। अब दूसरी चीज हमने बताई थी धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी के अनुसार, सुई के अनुसार अगर हमारी घूमती है, सर्कल घूमता है रेखा से, तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो धनात्मक। ठीक है? हाँ जी। समझ आ गया? हाँ जी। फिर हमने उसके बाद क्या किया? कोणों का प्रकार किए। कितने प्रकार के होते हैं? 7। तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन बताएंगे? आप बताओ, आप में से बताओ, सारे एक एक करके बताओ। पहला कौन किसे कहते हैं? सबसे पहला शून्य कोण। सबसे पहले क्या था? शून्य कोण। उसके बाद न्यून कोण। उसके बाद समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण। शाबाश। और लास्ट में पूर्ण कोण। क्लैपिंग करो एक बार सभी। आज हमने जो सीखा है आप सब ने उसको अपने अभ्यास पुस्तिका पर, अपनी कॉपी पर लिख कर लाना है सबने। कोण की परिभाषा, कोणों के प्रकार और एक एक कोण से अपने प्रकार की सहायता से बना कर लाने हैं। ठीक है? हाँ जी। एक कोण में आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने प्रकार की सहायता से बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है? उसके बाद फिर आपने घर जाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? एक आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपने घर से उसको उसी ढंग से बना कर लाना है। सबसे पहले फुटे की सहायता से एक रेखा बनाइए। ठीक है? फुटे की सहायता से एक रेखा खींचेंगे हम। ये हमने 15 डिग्री की एक रेखा खींच ली, ए और बै। इसका नाम क्या दे दिया? ठीक है? अब इसकी ए जो रेखा है, अब हम ऋणात्मक कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्यों ऋणात्मक बना रहे हैं? क्योंकि क्लॉकवाइज चल रही है। क्या चल रही है?
अब जितना हमने इससे यहाँ से चाप लिया है, घुमाया है, जितना हमने इसको खुला है प्रकार को, उतना ही खुला रखना है। उसके ये दूसरे सिरे पर रखकर उतना ही इसका निशान लगा देना है। ये बन गया 60 का। कितने का बन गया? 60। इसको अगर हम दूसरी बार घुमाएंगे कितने को ही, तो ये बन जाएगा 120 का। कितने का बनेगा? 120 का। अगर इसको हम तीसरी बार घुमा देंगे तो कितने का बन गया? 180। इसकी बिल्कुल सीध में बन जाएगा 180 का। तो ये देखो एक बार इसकी सहायता से, फुटे की सहायता से, ये हमने बीच में से लिया, एक 120 का। यहाँ पर अगर हम रखेंगे ये 60 का, और इसको हम बनाएंगे ऐसे सीधे में लेकर 180। 180 का। ये हो गया 60 डिग्री का। ये हो गया 120 डिग्री का, और ये हो गया 180 डिग्री का। समझ आ गई? हाँ जी। अगर अब हमने 30 का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक चाप को यहाँ पर रखेंगे, इस पे ये वाली ऐसे, और एक को 60 की डिग्री पे रखेंगे ऐसे, और ये इसके बीचों बीच एक हमने यहाँ पर रखा स्थिर। ये देखो एक बार फिर दोबारा, एक हमने यहाँ पर रखी, ये घुमाया, और एक को 60 पे रखा और ये घुमाया। ठीक है? और इसके बाद हमने इसको बीचों बीचे से काट देंगे, तो ये बन जाएगा 30 का। कितने का बन जाएगा? 30। ऐसे ही जब 90 का बनाना है तो एक 60 पे जाएगी, एक 120 पे जाएगी, बीच में 90 का बन जाएगा। तो समझ आ गया? हाँ जी। कोण कैसे बनाने हैं? हाँ जी। तो अब आप घर से कोण बना के लाओगे? हाँ जी। कौन बच्चा घर से कोण बना के लाएगा? शाबाश। तो आज हमारा ये जो आज का विषय था, पाठ था, आज हमारा यही समाप्त होता है। आज हमने कोण और कोणों के प्रकार सीखे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पाठ पसंद आया होगा और आप इसको समझ गए होंगे, और आप अपने घर से गृह कार्य के रूप में कॉपी पर कोण बनाकर लाएंगे और इसके प्रश्न उत्तर लिख कर लाएंगे। ठीक है? हाँ जी। थैंक यू।